मैं डॉक्टर पुनीत अग्रवाल हूँ। आगरा में पिछले 40 सालों से अपनी सेवाएं एज ए लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं लेज़र सर्जन की तरह दे रहा हूँ। मैंने अभी तक हज़ारों मरीजों का ऑपरेशन दूरबीन विधि से किया है। मुख्यतः पित्त की थैली के पथरी के ऑपरेशन मैं दूरबीन विधि से कर रहा हूँ। मेरे पास आने वाले मरीज़ अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि अगर हम गॉल स्टोन्स का या पथरियों का ऑपरेशन नहीं करवाएं तो क्या होगा। इस सवाल का एक सीधा आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। पित्त की थैली का जो ऑपरेशन होता है वो आज की तारीख में एक साधारण ऑपरेशन हो गया है, जिसको कि बहुत आसानी से मैं कर सकता हूँ और सभी सर्जन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पित्त की थैली के अंदर पथरियों को छोड़ दें तो उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो जानलेवा सिद्ध होते हैं। तो अगर आपको मालूम पड़ता है आपकी पित्त की थैली के अंदर पथरियां हैं तो कभी भी वो जानलेवा हो सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकती हैं और उस समय हमको इमरजेंसी एक्शन लेना पड़ता है। सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन होता है बिलियरी कॉलिक। पित्त की थैली के अंदर पित्त इकट्ठा रहता है। जब हम चिकनाई खाते हैं तो वो सिस्टिक डक्ट से एक नली से होता हुआ ड्यूोडेनम में पहुंचता है, छोटी आंत में, और चिकनाई को पचाता है। अगर पथरी पित्त की थैली के अंदर है तो वो इस नली का रास्ता बंद कर देती हैं और जो पित्त है वो पेट के अंदर, छोटी आंतों के अंदर नहीं जा पाता है और ऐसी कंडीशन में मरीज़ को असहनीय दर्द होता है। अगर पित्त की थैली में बहुत अधिक समय तक ये कंडीशन बनी रहती है तो उसकी जो दीवारें हैं पित्त की थैली की, गॉल ब्लैडर की, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसको कि हम एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को दाहिनी तरफ बहुत ज़ोरों का दर्द होता है, उल्टी भी आ सकती है, बुखार हो सकता है, एसिडिटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, गैस बन सकती है और अपच हो सकता है। अगर यह कंडीशन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की बनती है तो एक बार इलाज लेने के पश्चात ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। अगर सिस्टिक डक्ट बहुत देर तक ब्लॉक रहती है तो पित्त की थैली के अंदर मवाद पड़ सकता है, जिसको कि हम एम्पाइमा कहते हैं। और अगर पित्त की थैली के अंदर मवाद पड़ जाता है तो हमको अर्जेंट ऑपरेशन करके ट्यूब डालनी होती है, पस को निकालना होता है और बाद में सही समय आने पर उसका ऑपरेशन हमको करना पड़ता है। कभी कभी पित्त की थैली के अंदर जो पथरियां हैं वो ड्यूोडेनम से या छोटी आंतों से मिल जाती हैं और उनके अंदर कनेक्शन बन जाता है और जो पथरी है वो छोटी आंतों में आ जाती है और इंटेस्टाइन्स का प्रवाह रोक देती है। उसके अंदर से खाना पास नहीं हो जाता है, मरीज़ का पेट फूल जाता है और हमको अर्जेंट ऑपरेशन करना पड़ता है। जो पित्त की थैली की नली होती है वो बहुत छोटी सी होती है, पतली होती है, 2-3 मिलीमीटर साइज़ की होती है। तो अगर हमारी पथरियाँ छोटी हैं पित्त की थैली के अंदर तो उसमें से ये स्टोन्स निकल कर बाहर आ जाते हैं और पित्त की नली का, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, उसका इन्फेक्शन कर देती हैं और जिसको हम कोलेंजाइटिस के नाम से जानते हैं। कोलेंजाइटिस में मरीज़ को जॉन्डिस होती है, फीवर होता है और पेट में काफ़ी दर्द महसूस होता है। यही छोटे छोटे स्टोन जब नीचे आकर पेनक्रियास की डक्ट में फंस जाते हैं तो पेनक्रियाटाइटिस की बीमारी होती है। ये बहुत सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इसको फ़ौरन हमको ट्रीटमेंट करके और गॉल ब्लैडर को निकलवाना पड़ता है, उसका ऑपरेशन हमको करवाना पड़ता है। कभी कभी जो पथरी होती हैं वो कॉमन बाइल डक्ट में फंसी रहती हैं और पित्त नीचे नहीं जा पाता है और मरीज़ को पीलिया हो जाता है और इस पीलिया ये भी बहुत एक सीरियस कंडीशन है और इसका तुरंत इलाज हमको करना पड़ता है। इसमें हम ERCP करते हैं, पथरी को निकालते हैं और उसके बाद एंटीबायोटिक्स देते हैं और जब मरीज़ की स्थिति सुधर जाती है तब उसका ऑपरेशन किया जाता है। अगर पित्त की थैली में स्टोन का साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो पित्त की थैली का कैंसर बनने की संभावनाएं होती हैं। अगर ये साइज़ 3 सेंटीमीटर तक पहुंच जाए तो कैंसर बनने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं।
तो अगर आपकी पित्त की थैली में अल्ट्रासाउंड से पथरी का मालूम पड़ा है, स्टोन्स का पता चला है, तो तुरंत एक अच्छे सर्जन से मिलकर अपना इलाज करवाएं, उसकी राय लें और ज़रूरत पड़ने पर इसका ऑपरेशन करवाएं। थैंक यू।